नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 14, जिसमें कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत में सबसे लंबी रात होती है और दिन सबसे छोटा होता है। दिन कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 21 जून। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। रात कैसी होती है? 21 जून को छोटी होती है। अगला ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर देशांतर की अधिकतम दूरी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में। कितने टाइम जोन है? 11। और भारत के कितने टाइम जोन है? भारत के पास एक टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है भारत के पास? एक। और भारत की मानक या यामोत्तर रेखा कितने डिग्री देशांतर से ली गई है? ये ली गई है 82.5 डिग्री देशांतर से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया, चीन में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, हवा का वेग सबसे ज्यादा किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बवंडर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है कि सबसे बड़ा या सबसे गहरा सागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। कौन कौन से? आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर और पांचवा है अंटार्कटिका या इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। कौन सा? अगला प्रश्न है, सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। और ये कहाँ पर है? रूस, दक्षिण साइबेरिया में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी? बैकाल झील। अगला प्रश्न है, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी मुद्रा क्या है? न्यू बोल। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील कहाँ की झील है? ये है अफ्रीका की। विक्टोरिया झील कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से। चीन या तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? इसके सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटडा में। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात, कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात कच्छ जिले में स्थित है। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये काली चूड़ियों को बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोथल। लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से मनके के अवशेष मिले हैं। इसके अवशेष मिले हैं? मनके के अवशेष मिले हैं। लास्ट ऑप्शन है रोपड़। और ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 321 ईस्वी पूर्व में। कब की थी? 321 ईस्वी पूर्व में। और समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित था। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। किसने? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ पर? कश्मीर कुंडल वन में। कश्मीर कुंडल वन में चतुर्थ महासभा का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ महासभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो उस समय शासक कौन था? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था चतुर्थ महासभा का? वसुमित्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध की प्रथम महासभा कब हुई थी? बौद्ध की प्रथम महासभा हुई थी 483 में। कब हुई थी? 483 में राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। और दूसरी बौद्ध महासभा कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली में। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? ये हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और उस समय शासक कौन था? अशोक। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। कब? 1582 में। कब शुरू किया था दीन ए इलाही? 1582 में। और अकबर ने तीर्थ कर भी समाप्त किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मार डाला था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बाबर। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 15 जुलाई 1913 में। कब की थी? 15 जुलाई 1913 में। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस से संबंधित। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। अगला प्रश्न है,
भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संयुक्त सत्र बुलाता है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप एक ऐसा भूभाग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोपालाचारी। कौन थे? सी गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। कब की थी? 1875 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। अगला ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर। ये किससे संबंधित है? इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर अत्यधिक बल दिया था। अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगूरों की खेती से। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। अगला ऑप्शन है रेशम कीटों का वाणिज्य पालन। इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। लास्ट ऑप्शन है फल फूल एवं सब्जियों की खेती। इसको क्या कहते हैं? बागवानी। प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वे कौन से तीन कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उगाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। गेहूं को कब बोया जाता है? गेहूं को अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। और ये कौन सी फसल है? ये है रबी की फसल। और इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? ये पृथ्वी की पपड़ी के अंदर पाए जाने वाले जैविक मूल के हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थों को जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूची दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सूचियां। 3 सूची कौन कौन सी है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 100 विषय दिए गए हैं। और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें 61 विषय शामिल किए गए हैं। लास्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदरगाह की लहरें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।